नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी गोंडा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि 3 फेज लोको में यदि E70 ब्रेक सिस्टम लगा हो तो उसमें लोको में ब्रेक कैसे अप्लाई होते हैं। तो E70 का जो लोको ब्रेक सिस्टम है ये बिल्कुल IRA V1 ब्रेक सिस्टम की भांति ही है, बस इसमें कुछ अंतर हैं। जैसे एक पहला अंतर तो यह है कि इसमें SA9 के कटआउट कॉक के स्थान पर क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट वाल्व और न्यूमेटिक वाल्व, जबकि IRA V1 में क्या लगा हुआ था, मैनुअली कटआउट कॉक लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया E70 में कि मैनुअल कटआउट कॉक के स्थान पर क्या लगा दिए, मैग्नेट वाल्व और न्यूमेटिक वाल्व। और ये जो मैग्नेट वाल्व होते हैं ये उसी कैब में एनर्जाइज होगा जिस कैब में BL की लगा होगा, ऑन होगा। दूसरा अंतर है कि IRA V1 ब्रेक सिस्टम में SA9 के द्वारा लोको में ब्रेक लगाना हो या A9 के द्वारा लोको में ब्रेक लगाना हो, दोनों ही कामों के लिए एक ही रिले वाल्व लगाया गया था जिसका नाम था C2 रिले वाल्व, जो SA9 से भी ऑपरेट होता था और A9 से भी ऑपरेट होता था। लेकिन इन्होंने E70 में क्या किया कि इन्होंने SA9 के लिए कंट्रोल सर्किट के लिए अलग से रिले वाल्व लगाया है, जबकि A9 के कंट्रोल सर्किट के लिए एक दूसरा रिले वाल्व लगाया है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्किट में 2 रिले वाल्व लगे हुए हैं, एक है SA9 के लिए और एक है A9 के लिए। A9 की कंट्रोल सर्किट में जो रिले वाल्व लगा है उसका नाम है 57 नंबर और SA9 की कंट्रोल सर्किट में जो रिले वाल्व लगा है उसका नाम है 58 नंबर। 2 अंतर ये आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर उस लोको में पार्किंग ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है जो वर्क फंक्शनल भी है, तो उसके लिए एक अलग से यूनिट लगाई गई है पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए, जिसका नाम है सोलोनॉइड 30। तो सोलोनॉइड 30 है, अगर ये एक्टिवेट है तो इस लोको में जो ब्रेक सिलेंडर होंगे उसमें कुछ ब्रेक सिलेंडर ऐसे होंगे जिसमें पार्किंग ब्रेक का भी व्यवस्था होगा। तो ऐसे ब्रेक सिलेंडर में जिसमें पार्किंग ब्रेक और सर्विस ब्रेक दोनों के द्वारा ये ऑपरेट हो सकता है, तो इसके लिए इन्होंने 2 चैम्बर अलग अलग बनाए हैं। एक चैम्बर होगा इसमें स्प्रिंग ब्रेक के लिए यानी पार्किंग ब्रेक के लिए, और एक चैम्बर है आपका सर्विस ब्रेक के लिए यानी SA9 या A9 के द्वारा ब्रेक लगाने के लिए। अब इसमें हम समझते हैं सर्किट को, एक एक चीज़ें ध्यान से देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो सपोज करिए कि आप कैब 1 में है या कैब 2 में है, तो आप जिस कैब में भी होंगे उस कैब को आप एनर्जाइज करेंगे BL की के द्वारा। तो जैसे ही BL की को आप लगाएंगे उस कैब में, ये कैब की इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार ही ये जो सोलोनॉइड वाल्व हैं ये एनर्जाइज हो जाएगा। जब ये सोलोनॉइड वाल्व एनर्जाइज हो जाएगा तो देखिए इसके पाथ पे जो MR2 का प्रेशर यहाँ रुका हुआ था, जैसे ही ये एनर्जाइज होगा तो ये खुल जाएगा, और जब ये खुल जाएगा तो ये प्रेशर आएगा यहाँ से इस न्यूमेटिक वाल्व पे। सोलोनॉइड वाल्व से प्रेशर कहाँ आ गया, न्यूमेटिक वाल्व पे। मैग्नेट वाल्व से प्रेशर आ गया न्यूमेटिक वाल्व पे, और न्यूमेटिक वाल्व ये कंट्रोलिंग प्रेशर ले रहा है सोलोनॉइड वाल्व से। जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा न्यूमेटिक वाल्व पे, ये जो न्यूमेटिक वाल्व है ये सोलोनॉइड वाल्व के भेजे हुए प्रेशर से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी अगर आपके लोको में MR प्रेशर है और यदि आपने BL की को किसी कैब में ऑन कर रखा है, तो जिस कैब में भी आप ऑन करेंगे उस कैब का जो न्यूमेटिक वाल्व है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसका फर्क क्या है, अब दूसरे में आप देखेंगे दूसरी कैब में ये सोलोनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो प्रेशर है न्यूमेटिक वाल्व पे अगर तो जाएगा ही नहीं यहाँ से, अगर गया होगा तो इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा बंद।
तो वर्किंग कैब में ये जो न्यूमेटिक वाल्व है ये खुला रहेगा और नॉन वर्किंग में क्या होगा, बंद। तो इसमें ओपन है और इसमें हो जाएगा ये क्लोज, यानी आपको कोई मैनुअल कॉक खोलने और बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अब लोको में ब्रेक लगाना है यदि SA9 के द्वारा, तो SA9 के हैंडल को जैसे ही आप ब्रेकिंग में रखेंगे तो ये जो MR1 की हवा यहाँ रुकी हुई थी ये हैंडल की पोजीशन के अनुसार रिड्यूस होगी और रिड्यूस होकर के जाएगी ये न्यूमेटिक वाल्व पे, ये देखिए। और न्यूमेटिक वाल्व चूंकि खुला हुआ है तो इस हवा को कहाँ भेज देगा, आगे इधर भेजेगा, यहाँ भी पहुँचेगी, लेकिन ये रास्ता बंद है तो ये हवा यहीं रुक जाएगी और ये हवा जाएगी आपके इस पाइपलाइन में, यानी रिले वाल्व नंबर 58 पे को ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ यही हवा हमारी जाती है DB पाइप में। शर्त यह है कि DB पाइप में जाने के लिए जो रास्ता है वो हमारे ब्रेक अवे प्रोटेक्शन वाल्व से होकर के जाता है, और ब्रेक अवे प्रोटेक्शन वाल्व भी एक प्रकार का न्यूमेटिक वाल्व है। इसको खोलने के लिए MR2 की हवा का यूज होता है। ये हवा यहाँ रहेगी जिसकी वजह से खुल जाएगा, और जब ये खुला होगा तो ये हवा चली जाएगी हमारे डायरेक्ट ब्रेक पाइप में, DB पाइप में। यहाँ पर ये BC इक्वलाइजिंग लिखा है, गलत है, ये DB पाइप है। तो ये DB पाइप को SA9 ने किस किस को चार्ज किया, DB पाइप को भी चार्ज किया, और उतना ही प्रेशर कहाँ भेज दिया, रिले वाल्व नंबर 58 पे। अब आप देखिए कि रिले वाल्व 58 पे आपके MR2 का कटआउट कॉक लगा हुआ है। अगर ये खुला होगा तो ये हवा यहाँ आएगी, खुला होना ही चाहिए। हवा यहाँ से लाइन फिल्टर से होते हुए कहाँ पर है, रिले वाल्व के सप्लाई पर रुकी हुई थी, और जैसे ही इसको ऑपरेटिंग प्रेशर मिलेगा, कंट्रोल प्रेशर मिलेगा SA9 के द्वारा भेजा हुआ, ये उतने ही प्रेशर को कहाँ भेज देगा, डिलीवरी से होते हुए। सप्लाई किससे जुड़ जाएगी, डिलीवरी से, और ये हवा यहाँ से निकलेगी इस पाइप से होते हुए, दोनों तरफ जाएगी चोक से होते हुए, और यहाँ पर पहुँची। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ डबल चेक वाल्व लगे हुए हैं। ये जो डबल चेक वाल्व लगा है किस किस के बीच में लगा है, लोको ब्रेक और एंटी स्पिन वाल्व के बीच में। तो यदि पहले जब एंटी स्पिन वाल्व सर्विस में होते थे तो या तो ये जो MR का प्रेशर है एंटी स्पिन वाल्व के द्वारा यहाँ आएगा, या फिर सर्विस ब्रेक का प्रेशर ही आगे जाएगा। तो दो में से कोई एक प्रेशर ही जा सकता था, इसलिए ये डबल चेक वाल्व लगा है। आजकल एंटी स्पिन वाल्व को आइसोलेट कर दिया गया है, तो इस डबल चेक वाल्व की अब कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। अब जो प्रेशर यहाँ आया है और यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर फिर डबल चेक वाल्व है जो आप ब्लू कलर की लाइन से देख रहे हैं। डबल चेक वाल्व, यहाँ जो डबल चेक वाल्व लगा है ये किस किस के बीच में लगा है, लोको ब्रेक SA9 के द्वारा या लोको ब्रेक A9 के पायलट A9 के प्रेशर के बीच में। A9 के द्वारा डिलीवर किया हुआ प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के लिए, या SA9 के द्वारा ऑपरेट किया गया प्रेशर। तो दोनों के बीच में तो चूंकि अभी आपने SA9 भेजा है, इधर से प्रेशर नहीं है। अगर होता भी तो जो ज़्यादा होता उसका कनेक्शन इसका डिलीवरी से बनता, और इधर ये बोगी कटआउट कॉक अगर खुले हैं तो ये हवा जाएगी हमारे ब्रेक सिलेंडर में। ऐसे ही यही सेम काम यहाँ पर भी होगा, और बोगी कटआउट कॉक खुले रहने पर ये हवा ब्रेक सिलेंडर में भी जाएगी और BC गेज में भी ये शो करेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये जो ब्रेक सिलेंडर में हवा जा रही है और ये जो पार्किंग ब्रेक से हवा आ रही है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ एक और डबल चेक वाल्व लगाया गया है इन दोनों के बीच में, जिसका काम क्या है कि एंटी कंपाउंडिंग करना। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि इस वाले ब्रेक सिलेंडर को देखिए आप, इसमें स्लैग एडजस्टर तो एक ही है लेकिन चैम्बर दो हैं। एक चैम्बर है आपका सर्विस ब्रेक के लिए और एक चैम्बर है आपका स्प्रिंग ब्रेक के लिए। अगर हमने स्प्रिंग ब्रेक लगा हुआ है यानी प्रेशर निकाला हुआ है पार्किंग ब्रेक का, जीरो प्रेशर है, तो ये स्प्रिंग ब्रेक भी इस पर प्रेशर डालेगा, और इसी दौरान आपने लोको ब्रेक भी लगा दिया तो ये भी प्रेशर डालेगा। तो क्या होगा, प्रेशर जुड़ जाएंगे, फोर्स जुड़ जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग जब फोर्स हो जाता है तो
स्लैग एडजस्टर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, स्लैग एडजस्टर कभी कभी बेंड हो जाता है या इसके अंदर की स्प्रिंग खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ डबल चेक बार लगा लिया, और जो किसका काम कर रहा है, एंटी कंपाउंडिंग का काम कर रहा है। एंटी कंपाउंडिंग का काम ये कर रहा है कि जैसे आपने स्प्रिंग ब्रेक लगाया हुआ है, पार्किंग ब्रेक लगाया हुआ है, चेंबर में प्रेशर नहीं है, तो जब आप उसी दौरान सर्विस ब्रेक लगाएंगे तो ये प्रेशर सर्विस ब्रेक सिलेंडर में भी जाएगा और उतना ही प्रेशर वो किस में भेज देगा, पार्किंग ब्रेक के चेंबर में। तो जितना पार्किंग ब्रेक के चेंबर में प्रेशर जाएगा उतना पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा और सर्विस ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा। यानी क्या करेगा, ये जो एंटी कंपाउंडिंग वाल्व है उतनी ही मात्रा में स्प्रिंग ब्रेक को रिलीज कर दे रहा है। इससे क्या होगा कि ब्रेक तो हमारा लगा रहेगा, वो इफेक्टिव होगा किसी एक के द्वारा ही, या तो वो सर्विस ब्रेक के द्वारा लगेगा या फिर स्प्रिंग ब्रेक के द्वारा। तो ये जो डबल चेक वाल्व है यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, एंटी कंपाउंडिंग वाल्व का। ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा SA9 के द्वारा लोको में ब्रेक लगता है। अब ब्रेक रिलीज कैसे होता है, तो जब हम SA9 के हैंडल को रिलीज पर रखते हैं, अभी तो हमने ब्रेकिंग पर रखा था, तो जैसे ही SA9 के हैंडल को रिलीज पर रखेंगे, इस SA9 का जो कंट्रोल प्रेशर है वो वातावरण में एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी ये जो प्रेशर आपने भेजा हुआ था इस पाथ से, ये वाला प्रेशर और साथ ही साथ इस DB पाइप का प्रेशर, ये तो हो जाएगा एग्जॉस्ट कहाँ से, SA9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से। अब जब यहाँ कोई प्रेशर नहीं बचेगा तो जो 3 नंबर डिलीवरी है इसका कनेक्शन किससे होगा, एग्जॉस्ट से। ये प्रेशर तो यहीं रुक जाएगा और SA9 ने जो प्रेशर आपके ब्रेक सिलेंडर में भेजा हुआ था वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। यही वाला काम इधर से भी होगा। ये जो हवा इधर गई थी ये भी आपका ब्रेक सिलेंडर में से बाहर निकल जाएगा D2 रिले वाल्व 58 के एग्जॉस्ट पोर्ट से, और इस तरीके से आपका लोको ब्रेक रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने एंटी कंपाउंडिंग वाली बताई थी कि जैसे ही ये हवा जो सर्विस ब्रेक ने स्प्रिंग चैम्बर में भेजी थी वो निकल जाएगी, तो ऐसे में चूंकि पार्किंग ब्रेक आपने लगा रखा है तो उतना ही पार्किंग ब्रेक आपका फिर से इफेक्टिव हो जाएगा। तो सर्विस ब्रेक रिलीज होने के बावजूद भी पार्किंग ब्रेक लगा रहेगा। अब आते हैं हम A9 के द्वारा कैसे ब्रेक लगता है लोको में, उसको समझ लेते हैं। तो जब हमें A9 के द्वारा ब्रेक लगाना है उसके लिए लोको में क्या लगाया गया है, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। तो ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, यही काम है कोएक्शन कराना। तो ये हमारे लोको के BP लाइन पर लगा होता है। ये BP का प्रेशर यहाँ होल्ड है। तो जब भी BP का प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है 5 kg/cm², तो इसी BP प्रेशर के द्वारा इसका BP चैम्बर और CR चैम्बर दोनों चार्ज हो जाता है। और जब प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है BP चैम्बर और CR के चैम्बर के बीच में, तब यह DB हमारी रिलीज अवस्था में रहती है। अब ट्रेन संचालन के दौरान जब जब आप A9 से BP गिराएंगे, इस A9 BP को आप A9 से गिराएंगे, ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा, जैसे ही A9 से BP प्रेशर ड्रॉप होगा तो DB हमारी ब्रेकिंग में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि DB का एक सेंसिटिविटी रेट है और जब उस रेट से हम BP प्रेशर गिराते हैं तो केवल BP प्रेशर ही गिरता है, DB का CR प्रेशर नहीं गिरता है। और जैसे ही CR और BP के बीच में अंतर आएगा तो यह ब्रेकिंग पोजीशन में जाएगी। और जब ये ब्रेकिंग में जाती है तो देखो इसके पास जो सप्लाई है ये आपकी कहाँ जाएगी, उस अनुपात में रिड्यूस होगी जिस अनुपात में आपने BP गिराया हुआ है। लेकिन इसमें एक लिमिटिंग वाल्व लगा हुआ है जो अधिकतम 2.5 kg/cm² पर सेट होता है E70 में। तो अगर आप A9 से इमरजेंसी भी लगा दें या फुल सर्विस भी लगा दें तो अधिकतम प्रेशर कितना डिलीवर करेगा, 2.5 kg/cm²। इसीलिए लिमिटिंग वाल्व लगाया गया है। तो अब लिमिटिंग DB से होकर के प्रेशर कहाँ जाएगा, इसको कहते हैं ब्रेक सिलेंडर कटआउट वाल्व। ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को काटने वाला वाल्व
A9 के द्वारा। तो ये कंट्रोल होता है BEF के द्वारा, या BEF को कंट्रोल करते हैं PBF दबा करके। तो अगर हमने PBF नहीं दबा रखा है या हमने RG नहीं कर रखी है, तो दोनों ही केस में ये जो बॉल्व है ये खुला रहेगा इस प्रेशर से। जब ये खुला रहता है तो ये हवा आगे जाती है। अब यहाँ पर फिर एक डबल चेक वाल्व लगाया गया है। ये डबल चेक वाल्व कौन कौन से बीच में लगा है? DB के कंट्रोल प्रेशर और ब्लेंडेड वाल्व के प्रेशर के बीच में। तो ये प्रेशर जब DB का है तो DB से होते डबल चेक वाल्व से निकलेगा और ये कहाँ जाएगा? रिले वाल्व नंबर 57 को ऑपरेट करने के लिए। और रिले वाल्व 57 पे ये MR का प्रेशर पहले से रुका हुआ था, ये तुरंत उतने ही प्रेशर से हायर रेट में इसको डिलीवर करेगा लार्ज वॉल्यूम में, और ये प्रेशर यहाँ से निकलेगा और यहाँ से होते हुए ये देखो इसी पाइपलाइन से आते हुए इसी चोक में आ जाएगा। अब ये चोक आ गई और चोक से आगे जाएगा डबल चेक वाल्व जो SA9 और A9 के बीच में लगी है। तो यहाँ से प्रेशर बोगी कटआउट कॉक खुले रहने पर कहाँ चला जाएगा? ब्रेक सिलेंडर में। और साथ ही साथ एंटी कंपाउंडिंग वाल्व से होते हुए अगर सर्विस ब्रेक के साथ साथ पार्किंग ब्रेक भी लगा है तो उतना ही प्रेशर कहाँ चला जाएगा? स्प्रिंग ब्रेक के चैम्बर में, जिससे उतना उस मात्रा में स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर रिलीज हो जाएगा ताकि दोनों का इफेक्टिव प्रेशर एक साथ सिलेंडर पे पिस्टन पे ना लगे। तो इस तरीके से हमारे लोको में A9 के द्वारा ब्रेक लगता है। तो A9 ने क्या किया? ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए लोको पायलट ने A9 से ब्रेक पाइप प्रेशर गिराया, और जिस अनुपात में ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप हुआ उसी अनुपात में जो MR की सप्लाई थी DB के पास, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के पास, वो कहाँ जाएगी? ब्रेक लिमिटिंग वाल्व से लिमिट होकर के ब्रेक सिलेंडर कटआउट वाल्व पे, और ब्रेक सिलेंडर कटआउट वाल्व उसको डबल चेक वाल्व से होते हुए कहाँ भेज देगा? रिले वाल्व नंबर 57 पे। और जैसे ही रिले वाल्व 57 को सेंसिंग प्रेशर या रिमोट प्रेशर मिलेगा, ये उतना ही प्रेशर हायर रेट से लार्ज वॉल्यूम डिलीवर कर देगा ब्रेक सिलेंडर में, और इस तरीके से लोको में ब्रेक लग जाएगा। और जब आप A9 को रिलीज करेंगे सर, तो क्या होगा कि आपका ब्रेक पाइप प्रेशर पुनः 5 kg/cm² हो जाएगा। और जब CR और BP चैम्बर का प्रेशर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो DB हो जाएगी आपकी रिलीज। और जैसे ही DB रिलीज होगी तो ये देखो, ये जो आपने प्रेशर भेज रखा था, ये जो आपने प्रेशर DB पे भेज रखा था, C2 रिले वाल्व पे 57 नंबर पे, ये प्रेशर यहाँ से आएगा ऐसे और DB के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा। परिणाम क्या होगा? जब यहाँ पर कोई सेंसिंग प्रेशर नहीं बचेगा तो ये रिले वाल्व का एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और ब्रेक सिलेंडर में जो भी हवा गई थी इसी पाथ से वो वातावरण में एग्जॉस्ट हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपके लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो SA9 से कैसे लगता है ये बताया, A9 के द्वारा कैसे लगता है ये बताया। अब आप देखिए कि पार्किंग ब्रेक के द्वारा आपके ब्रेक कैसे लगते हैं। तो ये उसके लिए आपने सोलोनॉइड 30 वाल्व लगा रखा है, और सोलोनॉइड 30 वाल्व में 2 मैग्नेट वाल्व होते हैं, एक रिलीज के लिए और एक अप्लाई के लिए। तो जब आपका सोलोनॉइड वाल्व रिलीज पोजीशन पर होता है तो जो MR की सप्लाई यहाँ है वो 6 kg में घट करके, यहाँ पर एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व पहले से लगा हुआ है PRV, ये उसको लिमिट कर देता है 6 kg में। तो ये 6 kg की हवा यहाँ से रिलीज होते हुए कहाँ जाएगी? स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर में। जो भी आपके स्प्रिंग ब्रेक के लिए चैम्बर हैं उनमें हवा जाएगी, और जब ये हवा जाएगी तो ये स्प्रिंग ब्रेक हमारा रिलीज रहता है। लेकिन जब कभी भी आप सोलोनॉइड 30 को अप्लाई पोजीशन में डाल देंगे तो जब अप्लाई का मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा तो ये जो भी हवा यहाँ गई थी स्प्रिंग चैम्बर में उसको ये वातावरण में डिस्ट्रॉय कर देगा। परिणाम स्वरूप क्या होगी, जो स्प्रिंग हमारी फोर्सली दबी हुई थी हवा के प्रेशर से, जैसे ही हवा निकलेगी स्प्रिंग एक्शन में आएगी और वो क्या करती है,
इस एक स्लैग एडजस्टर को एडवांस कर देगी। तो जब ये स्लैग एडजस्टर एडवांस होगा तो आपके लोको का ब्रेक ब्लॉक ऑपरेट हो जाएगा और लोको में ब्रेक लग जाएगा, जब तक कि आप स्प्रिंग चैम्बर में दोबारा से प्रेशर ना भरें। तो अब रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से इस स्प्रिंग चैम्बर में हवा का प्रेशर भेजना है, ताकि जो स्प्रिंग है वो दोबारा से हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोलोनॉइड वाल्व 30 के रिलीज मैग्नेट वाल्व को आपको फिर से एनर्जाइज करना होगा, और जैसे ही आप इसे एनर्जाइज करेंगे तो ये हवा पुनः इस चैम्बर में चली जाएगी और स्प्रिंग के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो हमारा स्लैग एडजस्टर है ये पिस्टन के अंदर चला जाएगा और इस तरीके से हमारा स्प्रिंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो स्प्रिंग ब्रेक में उल्टा है कि जब प्रेशर रहेगा चैम्बर में तो स्प्रिंग ब्रेक रिलीज रहेगा, और जब जब स्प्रिंग चैम्बर से प्रेशर निकालेंगे तब तक स्प्रिंग ब्रेक लगेगा। इसलिए जब तक प्रेशर नहीं होगा ये असीमित समय तक लगा रह सकता है। इसके बाद एक चीज़ और था, ये जो ब्लेंडेड वाल्व लगाया गया था, किस लिए लगाया गया है कि यदि आप सपोज करिए आरजी कर रहे हैं और आरजी आपकी विफल हो जाए या आरजी करते समय आपका बीसीबी ट्रिप हो जाए, तो ये ब्लेंडेड वाल्व जो होता है ये ब्लेंडेड कार्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जैसे ही ये कार्ड इसको सिग्नल देंगे तो ये क्या करेगा, जिस अनुपात में आरजी का फोर्स लगा हुआ था लोको में उसी अनुपात में, जो कि अधिकतम कितना हो जा सकता है 2.5 kg, और ये प्रेशर हमारे ब्रेक डबल चेक वाल्व पे पहुंचेगा और डबल चेक वाल्व होते हुए कहाँ पहुंचेगा, रिले वाल्व नंबर 57 पे। और ये रिले वाल्व 57 को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो जैसे ही रिले वाल्व 57 ऑपरेट होगा तो जो सप्लाई प्रेशर है वो कहाँ चला जाएगा, ब्रेक सिलेंडर में, और आपके लोको में ब्रेक लग जाएगा। तो जब भी लोको में ब्लेंडेड ब्रेक लगे उस समय लोको पायलट को क्या करना है कि A9 से तत्काल ब्रेकिंग करना है, क्योंकि जैसे ही A9 के द्वारा ब्रेकिंग करेंगे स्पीड घटेगी, तो स्पीड घटते ही इस ब्लेंडेड कार्ड जो इस ब्लेंडेड वाल्व को ऑपरेट कराए हुए थे ये इस प्रेशर को वातावरण में डिस्चार्ज कर देंगे, और जब ये वातावरण में डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये आपका ब्लेंडेड वाल्व के द्वारा लगा हुआ कोएक्शन रिलीज हो जाएगा।